महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को प्रणाम, नमस्ते, कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो है, यह हमने संहिता में पढ़ा है, लेकिन मैं इसको क्लिनिकली आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। जो आप लोगों को प्रैक्टिस में इस दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो आपका ना प्रैक्टिस में बहुत अच्छा फायदा होगा। तो मैं आप लोगों को स्नेहपान होता है, स्नेहपान का जो कल्पना रहता है कि हम लोग स्नेहपान कराते हैं, तो कुष्ठ रोगों में जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स है उसमें सबसे पहले प्रथम रूप में इसका योजना करने के लिए बताया है। तो इसीलिए श्लोक में ऐसा बताया है कि त्वचा विकारम स्नेहपानेन प्रथमम उपाचरेत। साथ हम लोग कोई भी उपचार करें तो वो ज्यादा फायदा करता है। अब मैं इसको विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि यह विषय जो है ना, आप लोग प्रैक्टिशनर है सारे लोग, तो प्रैक्टिशनर लोगों को स्नेहपान का महत्व मालूम होना ही चाहिए, और ये कैसे यूज करना है, क्या करना है, वह सब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ऐसा बताया गया है ग्रंथों में कि कुष्ठिनम स्नेहपानेनम पूर्वम सर्वम उपाचरित। मतलब कुष्ठ रोगियों में जो भी त्वचा की स्किन डिसऑर्डर्स हैं, त्वचा की बीमारियां हैं या कुष्ठ रोग है, उसमें स्नेहपान के साथ ही हम लोग को ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। सभी तरह के कुष्ठ रोगों में सबसे पहले जब हम स्नेहपान कराते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। ऐसा आयुर्वेदिक आप्त वचन है, मतलब आप्त जो ऋषि मुनि थे उन लोगों ने यह हमें बताया है। कुष्ठ का मतलब क्या होता है, उसमें स्नेहपान क्यों करना चाहिए, और स्नेहपान की विधि कैसे होना चाहिए, और कौन से स्नेह का प्रयोग करना है, यह सब हम लोग इस अभी जो सेशन है इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो कुष्ठ का मतलब क्या है आप लोग को मालूम है। संहिता ग्रंथों में ऐसा बताया है, मैं वाग्भट का सूत्र बताता हूँ कि इसमें ऐसा बताया कि मिथ्या आहार विहारेण प्रेरिता मलाह। मतलब मिथ्या आहार विहार करने से जो मल होते हैं वो प्रेरित हो जाते हैं। सिरा प्रपत्य तिरगस्त्वग लसिका सृगामिशम, फिर ये सिराओं में चले जाते हैं, और त्वचा मतलब वात पित्त कफ मिथ्याहार विहार से पहले प्रकोपित हो जाते हैं। फिर त्वचा रक्त मांस लसिका, ये चार दुष्य होते हैं। इसमें जाने के बाद फिर क्या करते हैं, दुष्यंती श्लथीकृत्य निश्चरंत ततो बही, फिर वो क्या करते हैं कि धातुओं को शिथिल करते हैं। त्वचा रक्त मांस लसिका, ये चार दुष्य हैं, इनको शिथिल करते हैं, और फिर बाह्य जो सिराएं रहती हैं वहां चली जाती है, वहां ये सारे दोष चले जाते हैं। त्वचा कुर्वंती वैवर्ण्यम, त्वचा का कलर चेंज होता है, वैवर्णता आती है। दुष्टा कुष्ठ मुशंतितम तत्, ऐसा बताया। इतना बढ़िया इन्होंने बताया कि हेतुओं का सेवन जब होता है, मिथ्याहार विहार किया जाता है, तो जो दोष हैं वो तिर्यक गति में चले जाते हैं, ऊर्ध्व गति अधोगति ने जाके तिर्यक गति में चले जाते हैं, और सिराओं में प्रवेशित करके त्वचा रक्त मांसलसिका इसमें जाके और सभी जो ये है त्वचा रक्त मांसलसिका, इसको और धातुओं को दूषित करते हैं, शिथिलता लाते हैं, लूज करते हैं बहुत ज्यादा, और दुर्बल करते हैं, और त्वचा में जाकर फिर विवरणता उत्पन्न करते हैं, मतलब कलर चेंज करते हैं। और इसीलिए इसको कुष्ठ रोग के रूप में हमें जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। अब अगर हम लोग दोषों की उल्बणता के हिसाब से कुष्ठ रोग देखें तो अलग अलग दोषों के हिसाब से अलग अलग कुष्ठ ग्रंथों में बताए हैं। जैसे कि कापाल कुष्ठ बताया है, वात का जब डोमिनेंस रहता है, वात की उल्बणता रहती है तो कापाल कुष्ठ रहता है। पित्तज जब उसमें संप्राप्ति ज्यादा रहती है, पित्त दोष ज्यादा प्रकोपित होता है, तो होता है औदुंबर कुष्ठ। उसी तरह से कफ, कफ का अगर उसमें संप्राप्ति ज्यादा रहता है तो होता है मंडल कुष्ठ या विचर्चिका। विचर्चिका एक शुद्र कुष्ठ है, लेकिन उसमें भी कफ दोष ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। इसी तरह से वात पित्त जब रहता है तो होता है ऋष्यजीव। उसी तरह से वात कफक जब रहता है तो होता है चर्म कुष्ठ। शुद्र कुष्ठ भी मैं बता रहा हूँ, और ये महाकुष्ठ भी बता रहा हूँ। तो चर्म कुष्ठ होता है, एक कुष्ठ होता है, किटिब होता है, वात कफत से सारे हो रहे हैं। फिर अलस होता है, विपादिका होता है, ये वात और कफ के दृष्टि से होते हैं। अब कफ और पित्त के दृष्टि से क्या होता है, तो दद्रु होता है, शतारु होता है, पुंडरिक होता है, विस्फोट होता है, पामा होता है, और चर्मदल होता है। उसी तरह से सान्निपातिक अगर तीनों दोष अगर उसमें इन्वॉल्व रहते हैं तो होता है कांकणक नाम का कुष्ठ। ये आप लोगों ने सारा, मतलब हम लोगों ने सेकंड ईयर से ही पढ़ा है ये सारा, जब हम रोग निदान पढ़ रहे थे तभी से हम लोगों को ये पूरी तरह से बताया। तो आप इसमें कुष्ठ में स्नेहपान क्यों देना है ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा आचार्य जब एक हाइपोथेसिस लिखते हैं, कुष्टिनम स्नेहपानेन पूर्वम सर्वम उपाचरित, ये हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए हमें पूरी तरह से ये वाक्य कैसे ये मतलब उपयोगी है कुष्ठ रोग में, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। और यह केवल प्रूफ करने तक ही नहीं है, इसका क्लिनिकली जब हम लोग यूज करते हैं
कुष्टिनम स्नेहपानेन पूर्वम सर्वम उपाचरित। तो इसमें सबसे पहले हम स्नेहपान कराते हैं। तो वो क्यों कराते हैं? तो स्नेहपान करने से क्या होता है कि अग्नि दीप्त होता है। पहले दीपन पाचन करा दिया, उसके बाद स्नेहपान कराते हैं तो अग्नि दीप्त होता है। जिस तरह से हवन हो रहा है और हवन में अपने घी डाला तो अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है, उसी तरह से अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, कोष्ठ की शुद्धि होती है, धातुओं को बल मिलता है, वर्ण प्राप्त होता है, कलर अच्छा होता है स्नेहपान से, इंद्रियों को दृढ़त्व प्राप्त होता है। आप लोगों को पता है कि मैं जब जैसे रेटाइनल डिटैचमेंट के पेशेंट ठीक कर रहा हूँ, रेटाइनल पिगमेंटोसा के पेशेंट ठीक कर रहा हूँ, और डायबिटिक मैकुलर डिजनरेशन का ठीक कर रहा हूँ, तो जब हम नस से दे रहे हैं तो स्नेहपान जब हो रहा है ना तो आंखों को ताकत मिल रही है। मतलब कहीं ना कहीं, और ये प्रैक्टिकली मैंने दिखाया भी है आप लोगों को। आप लोग भी जब स्नेहपान करते हैं या आंखों में जब तर्पण अभी चल रहा है हमारा सुबह का लेक्चर, जब तर्पण करते हैं स्नेहपान नस से करते हैं, कर्ण पूरण करते हैं, तो इंद्रियों को प्रसादन होता है और इंद्रियों को ताकत आता है, वहां पे नरिशमेंट होता है। इसलिए इंद्रियों को दृढ़त्व प्राप्त करना है, आंखों की रोशनी को अच्छा करना है तो स्नेह का जाना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से कुष्ठ रोग में धातुओं की दुष्टि और धातुओं की शिथिलता यह नष्ट हो जाती है, क्योंकि धातुओं को बल प्राप्त हो जाता है। धातु शिथिल हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, ढीले पड़ रहे हैं, उनको ताकत मिल जाती है। उसी तरह से वैवर्णता जो है, कलर चेंज जो है कुष्ठ रोग में, वह प्राकृतिक कलर आने लगता है। क्यों? क्योंकि भ्राजक पित्त पे, भ्राजक पित्त को स्टिमुलेट करता है और उसको बढ़ा देता है, और फिर भ्राजक पित्त का कार्य अच्छा होने की वजह से कुष्ठ रोग में बहुत बढ़िया काम होता है। इसलिए स्नेहपान का बहुत ज्यादा महत्व है। उसी तरह से योग्य काल में अगर हमने स्नेहपान किया, आमावस्था में नहीं करना है, निरामावस्था में स्नेहपान करना है, तो उससे क्या होता है कि जो स्नेहपान है कुष्ठ रोग में, जो योग्य टाइम पे अगर स्नेहपान कराया जाए तो इससे कुष्ठ जो है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है और साध्यत्व आ जाता है। असाध्य से असाध्य जो है सोरियासिस जैसे कंडीशन वाले पेशेंट आते हैं वह भी साध्य हो जाते हैं और पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो योग्य काल का महत्व बहुत ज्यादा है। उसी तरह से सभी स्नेहों में घृत तेल वसा मज्जा, इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? 4 स्नेह योनियों में घृत श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि घृत के बारे में ऐसा होता है कि संस्कारत अनुवर्तनात्, मतलब संस्कार करने की वजह से उसमें अनुवर्तन होता है और वह श्रेष्ठ होता है। तो इसीलिए हम लोग घृत में बहुत सारे मतलब मेडिसिन को सिद्ध करते हैं, जैसे कि पंच तिक्त घृत, उसी तरह से महातिक्त घृत, तिलवक घृत, बहुत सारे स्नेह कल्पनाएं, फिर इंदुकांत घृत आप लोगों ने पढ़ा है। बहुत सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ घृत कल्पनाएं बताई हैं। तो वो जब घृत में सिद्ध किया जाता है तो वह संस्कार संस्कार होने से बहुत ज्यादा गुणकारी हो जाता है। अब चित्रकादि घृत है, वह हम लोग चित्रक बहुत कटु कटु उष्ण रहता है, कटु रस कटु विपाक और उष्ण वीर्यात्मक रहता है। लेकिन चित्रकादि घृत करने से कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पेट में बर्निंग सेंसेशन हुआ, क्योंकि घृत है उसका अपना ही गुणधर्म है कि वो शीत होता है। तो जब हम चित्रकादि घृत खिलाते हैं तो कभी भी उसका साइड इफेक्ट होता हुआ नहीं देखता। इसी तरह से जब तेल होता है तो तेल में संस्कार से अनुवर्तनात्, ये शब्द नहीं बोला है तेल, क्योंकि कटु रस कटु विपाक और उष्ण वीर्यात्मक होता है। अगर आपने चित्रकादि तेल का प्रयोग कर दिया तो उससे बर्निंग होता है, बहुत जलन होती है। घृत में ऐसा नहीं है, घृत न शीत ही है। आप कितना भी कटु रस और उष्ण वीर्यात्मक द्रव्यों का प्रयोग करिए, वह मतलब उसका कार्य तो करेगा वो, लेकिन वह शीतता भी लाएगा, शरीर को नुकसान नहीं पहुंचने देगा। इसी तरह से पिपल्यादि घृत है, उसका कभी नुकसान नहीं होता है। लशुनादि घृत है, शुंठ्यादि घृत है, वह संस्कारानुवर्तनात्, वह उसके जो ज्यादा वो मतलब उष्णता तीक्ष्णता है, उस सारे जो कटु रसात्मक द्रव्य है उनकी उष्णता तीक्ष्णता को वो कंट्रोल कर देता है। और ये संस्कारानुवर्तनात्, संस्कार करने की वजह से घृत में ये सारे गुण आए हैं। क्योंकि हम लोग दूध लेते हैं, दूध का दही बनाते हैं, फिर तक्र बनाते हैं और उसको मथ के फिर घी बनाते हैं, तो इसमें संस्कार किया हुआ रहता है। इतने सारे संस्कार होने की वजह से घृत में वो प्रॉपर्टी है। तो इसलिए हम लोग कुष्ठ रोग में घृत कल्पनाओं का ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो बहुत बढ़िया काम करता है। उसी तरह से बहुत सारे कुष्ठ हैं वो शोधन करने से ठीक हो जाते हैं। तो शोधन करने के लिए हम लोग को सबसे पहले पूर्व कर्म करना पड़ता है। तो हमें शरीर को स्निग्ध करना बहुत जरूरी है, तभी जो दोष है शाखा से कोष्ठ में आते हैं। तो स्निग्ध करने के लिए पहले हम लोग स्नेहपान कराते हैं और उसके बाद में जब पूरी तरह से स्नेहन सम्यक स्नेहन के लक्षण आ जाते हैं तब शोधन करा जाते हैं। तो इसीलिए
हमें घृत की मतलब ये स्नेह की जो है स्नेहपान मतलब तेल के रूप में करिए या घृत के रूप में करिए, हमें स्नेहन करना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए कुष्ठ रोग में शोधन के पर्पज से या शमन के पर्पज से घृत का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। इसी तरह से अगर हम लोग रक्त मोक्षण करा रहे हैं, विरेचन जैसे कर्म कर रहे हैं, तो उसमें कोष्ठ को पूरी तरह से स्नेहन करके शाखा से कोष्ठ को लाना है। और रक्त मोक्षण भी कराना है तो बल रखना है, बल टिकाए रखना है, तभी रक्त मोक्षण करेंगे तो पेशेंट को वीकनेस नहीं आएगी। और इसी तरह से रक्त मोक्षण करना और विरेचन करना ये वात प्रकोप का एक हेतु रहता है। तो यह मतलब हम स्नेहपान करा देते हैं तो वात प्रकोप नहीं होता है और पेशेंट बहुत अच्छे से ठीक रहता है। इसलिए कुष्ठ नाशक स्नेहों का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से वातोत्तर कुष्ठ रहते हैं, उसमें जो घृत है, जो सिद्ध घृत है वह अग्र बताया मेडिसिन में। तो इसलिए बहुत सारे घृत है, महातिक्त घृत है, पंचतिक्त घृत है, इंदुकांत घृत है, सुकुमार घृत है, ये सारे घृत कल्पनाओं का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है जो वातोत्तर वायुजन्य जितने भी कुष्ठ हैं उनमें बहुत बढ़िया काम करता है। अब कुष्ठ में स्नेहपान कैसे करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। तो इसमें पहले स्नेह कल्प देना बहुत जरूरी है, तो उससे स्नेह का कार्य स्नेहन कार्य बहुत अच्छे से होता है। और प्रविचारणाएं बताएं कि आप मोदक के साथ दीजिए, लड्डू के साथ दीजिए। अगर डायरेक्ट अच्छे स्नेहपान नहीं पिया जा रहा है तो सिद्ध करके दीजिए। खान पान की औषधियों के साथ जब देते हैं तो वो प्रविचारणाएं बोलते हैं, उसके साथ देना बहुत अच्छा रहता है। अब इसकी मात्रा कैसे रहती है, तो 6 घंटे में जब स्नेह पच जाता है, जैसे आपने कोई घी पिलाया पूर्व कर्म में, वमन के पहले, विरेचन के पहले, तो आपने घी पिलाया, 6 घंटे में अगर वो स्नेह पच जाता है और भूख लग जाती है तो उसको बोलते हैं अल्प मात्रा। अगर 12 घंटे में वो पच जाता है तो बोलते हैं मध्यम मात्रा। और 24 घंटे में स्नेह पूरी तरह से पच जाता है तो बोलते हैं उत्तम मात्रा। तो हम पेशेंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि। और घृतपान कैसे कराया जाता है, सुबह भूखे पेट कराया जाता है। पुणे की यह परंपरा है कि सुबह भूखे पेट, तो 12 घंटे का टाइम मिलता है तो उत्तम मात्रा में घृतपान कराया जाता है। आप लोग वो पेशेंट टू पेशेंट दुष्यम देशम कालम प्रकृति अनलम वया, उस हिसाब से स्नेह जो है वह आप लोग कम मात्रा, मध्य मात्रा या प्रवर मात्रा इतना आप लोग डिसाइड करके दे सकते हैं। प्रवर नहीं बोल के उत्तम मात्रा बोलेंगे, अल्प मात्रा, मध्यम मात्रा और उत्तम मात्रा इतना हम लोग दे सकते हैं। अग्नि जो रहता है वो प्रदीप्त रहना चाहिए, अग्नि माध्यता नहीं होनी चाहिए, स्नेह व्यापक नहीं होनी चाहिए। स्नेह व्यापक हो गया और तब भी कुछ खा पी रहे हैं तो स्नेह का अजीर्ण हो जाएगा और बहुत सारे मतलब कॉम्प्लिकेशंस होंगे। फिर हार्ट में जाके कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, लिपिड बढ़ेगा। तो अग्नि पे ही सारा डिपेंड रहता है। उसी तरह से शोधन करना है हमें, तो हमें क्या करना है कि एक दिन पहले शोधन करने के पर्पज से बस मैं बता रहा हूं, एक दिन पहले खाना जब पच जाता है तब अल्प प्रमाण में जब स्नेह कल्प कराते हैं, स्नेहों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं विरेचन वटी देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल विरेचन वटी देता हूँ तो मैं एक दिन पहले घी खिला देता हूँ, 50 से 100 ml तक खिला देता हूँ, और फिर मैं रात को एक गोली देता हूँ। तो उससे फिर नेक्स्ट डे विरेचन होता है और पूरा अच्छे से कोष्ठ शुद्धि हो जाती है। 3 बार पेशेंट जाते हैं और पूरा अच्छे से पित्त निकल जाता है। इसी तरह से सद्यो वमन के लिए भी बताया है चरकाचार्य जी ने कि पहले एक दिन पहले घी पिला दीजिए और नेक्स्ट डे वमन कराइए। तो ये शोधन के लिए एक दिन पहले करा दिया स्नेहपान, तो ये बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह से शमन के लिए ऐसा बताया कि भूख लगने के बाद खाना खाने के बदले हम अल्प प्रमाण में जब स्नेह कल्प खिला देते हैं। जैसे कि मतलब किसी को भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लगी है और हमने उसको ये चीज नहीं दिया, खाना नहीं दिया, और हमने महातिक्त घृत दे दिया, शतावरी घृत दे दिया, फल घृत दे दिया। ऐसे बहुत सारे घृत हैं जो ब्रीहण करते हैं, जैसे शतावरी घृत, फिर बलादि घृत हो गया, विदार्यादि घृत हो गया, अश्वगंधा घृत हो गया, बहुत सारे घृत हैं। तो यह जब हम शमन मतलब खाने के बदले में घृत पान करा देते हैं तो वो शमन के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसी तरह से जब जब हमें बृहण कर्म करना है, बृहण कार्य करना है और शरीर को मजबूत करना है, तब चावल के साथ हम देते हैं, मांसरस के साथ देते हैं, या मध्य के साथ अगर कोई घृत पान या सिद्ध घृत देते हैं, अच्छ घृत दें या सिद्ध घृत दें, तब यह बृहण कार्य करता है। तो ये जो है ना अल्प मात्रा में जब देते हैं तो शोधन के लिए देते हैं। अगर उससे ज्यादा मात्रा में देंगे खाने के बाद, भूख लगने के बाद, खाने के बदले, अन्न के बदले अगर हमने स्नेह किया तो शमन के रूप में लेता है। और बृहण के लिए हम लोग मांसरस के साथ देते हैं, चावल के साथ देते हैं, या फिर हम लोग मध्य के साथ देते हैं, तो वह होता है मतलब बृहण के लिए स्नेहन कार्य। इसी तरह से स्नेह कल्प कितने दिन तक देना चाहिए, तो जैसा कोष्ठ है उस हिसाब से हमें स्नेहन का प्रयोग करना है। जैसे मृदु कोष्ठी है तो हम लोग स्नेह का योजना 3 दिन तक करते हैं।
आप लोगों ने पढ़ा है विरेचन अध्याय में या वमन में, तो मृदु कोष्ठी को 3 दिन देते हैं। अगर हमने उससे ज्यादा दिया तो लूज मोशन से वो परेशान हो जाएगा, उल्टी और लूज मोशन होगा। इसी तरह से मध्य कोष्ठी जो रोग है उसको 5 दिन करते हैं, और जो क्रूर कोष्ठी है उनको हम 7 दिन करते हैं। ये ग्रंथ बताते हैं, आप्तवचन है। आप लोग चिकित्सा के हिसाब से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन यही बताया कि मृदु कोष्ठी को 3 दिन, मध्य कोष्ठी को 5 दिन और क्रूर कोष्ठी को 7 दिन, इतना हमें स्नेहपान कराना है। इसमें पूरा सम्यक रूप से स्नेहन का कार्य होने लगता है, मल में भी स्नेह आने लगता है, उद्गार प्रतीत होती है, और पेशेंट को ना वह स्नेह पच गया है ऐसा फीलिंग होने लगता है। तो इसके बाद अगर दे दिया हमने 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन अगर हमने स्नेह दिया, तो वो स्नेह जो है वह शोधन नहीं करेगा, वो साथ में हो जाएगा, बॉडी को लगने लगेगा। अगर उसका अच्छे से पाचन हुआ तो मसल्स और बोन्स और ब्रेन, इन सब में वो नरिशमेंट करता है। अगर उसका अग्नि मंद हो गया है तो वह जाके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, फिर हार्ट ब्लॉकेज करेगा, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज करेगा, बहुत सारा स्नेह व्यापक करके और बहुत सारा तकलीफ देगा। तो इसमें अग्नि का महत्व रहता है। और ये जो आइडियल टाइम है 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन, यह हमें कोष्ठ के हिसाब से करना चाहिए। उसी तरह से स्नेह देने के बाद स्नेह पचा है कि नहीं पचा है वह हमें देखना है, तो हमें कोष्ठ जल देना है। और अगर वो कोष्ठ जल से पच रहा है, मतलब उसको अच्छा लग रहा है, तो मतलब वो पचने की प्रक्रिया में है। तो इससे क्या होता है कि उद्गार शुद्धि होती है, मतलब ढकार शुद्ध आने लगता है। अगर कोष्ठ ने जल नहीं दिया तो उसने हो सकता है कि कभी कभी ना पचे। उसी तरह से शरीर को लघुता आने लगती है, उसी तरह से रुचि उत्पन्न होने लगती है। इसका मतलब सम्यक स्नेह का पचन होने लगा है। इसी तरह से जब हम स्नेहपान कराते हैं तो हम खाने के पहले जब देते हैं, जैसे कि अवपीड़क स्नेह आप लोगों ने पढ़ा है, तो खाने के पहले देते हैं तो अधा काय में उसका काम होता है, अपान वायु पे काम होता है। उसी तरह से खाने के साथ में जब हम देते हैं, 2-3 खाने में मिक्स करके देते हैं, या हम 2 ग्रास खा के फिर स्नेह लेके फिर खाते हैं, तो यह मध्य शरीर में काम करता है, समान वायु पे काम करता है। उसी तरह से खाना खाने के बाद जब देते हैं तो ऊर्ध्व शरीर में काम करता है, व्यान और उदान पे काम करता है। तो यह खाने के मतलब स्नेह कैसे ले रहे हैं उस पर भी ये डिपेंड करता है कि कौन सी वायु कौन से स्थान पे उसका स्नेहन कार्य हो रहा है। आप लोग को कोई चीज नहीं समझ आ रहा है, आप लोग इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको और अच्छे से बताऊंगा। मतलब स्नेह के खाने के पहले ले लिया तो अधा काय में, खाने के साथ में ले लिया तो मध्य काय में, और खाने के बाद लिया तो ऊर्ध्व काय में स्नेहन कार्य होता है। तो और उसके बाद में दोषों का शमन करने के लिए जब स्नेहपान कराते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि विरेचन जैसे ही चिकित्सा करते हैं, तो इससे बहुत बढ़िया स्नेह का कार्य हो जाता है। उसी तरह से स्नेहपान कब कराना चाहिए, तो जब आकाश में बादल ना हो, यह देखना है। और उसी तरह से मतलब पूरा आकाश स्वच्छ हो। अगर उसमें हमने स्नेहपान करा दिया तो हो सकता है व्यापत होगा, वायु का प्रकोप हो सकता है, स्नेह न पचे, इसलिए बादल जब भी आए तब यह नहीं कराना चाहिए। उसी तरह से ग्रीष्म ऋतु में और वात पित्त की संप्राप्ति है, पित्त अधिक बहुत ज्यादा संसर्ग हुआ है, बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ है, तो फिर हमें रात्रि में अगर हमने दे दिया तो बहुत बढ़िया काम करता है। और स्नेह का बहुत रात्रि में भी स्नेह दे सकते हैं। कब, जब पित्ताधिक है, हाइपर एसिडिटी है, शरीर में दाहपाक ऐसे लक्षण आ रहे हैं, दाहपाक, राग, लालिमा, ये सब हो रहा है, पित्तवाद की संप्राप्ति है, तब भी दे सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में भी रात्रि में दे सकते हैं। बाकी सीजन में रात्रि को नहीं देते क्योंकि वो पचेगा ही नहीं, इसलिए हम लोग ज्यादातर स्नेहपान दिन में ही करा देते हैं, क्योंकि दिन में हृदय जो रहता है वो खुला रहता है, अग्नि अच्छी रहती है, हलचल होती रहती है, तो दिन में वो पच जाए। रात को इंसान सो जाता है तो रात को अगर स्नेहपान करे तो उसका अजीर्ण होने की ज्यादा संभावना रहती है, और हृदय भी संकुचित होता है रात में, इसलिए रात को स्नेहपान ज्यादातर हम लोग नहीं बोलते हैं। अब ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि कैसी अवस्था है, उस हिसाब से हम लोग ये रात्रि वाला जो है उसका नियम को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ पथ्य स्नेहपान करते टाइम हमें बहुत ज्यादा पालना पड़ता है, मतलब क्या पालना है क्या नहीं पालना है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब भी हम स्नेहपान करा रहे हैं पूर्व कर्म के रूप में, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं देना है, बहुत ज्यादा सूप और जूस नहीं देना है, बहुत ज्यादा गरम चीजें नहीं देनी है, अभिसंधि पदार्थ नहीं देना है, अल्प स्नेह युक्त ही खाना देना है, और स्नान आदि क्रिया करके उष्णोदक देना है, गर्म पानी पिलाने के लिए देना है, ब्रह्मचर्य का पालन कराना है, मतलब मैथुन नहीं करना है, जागरण नहीं करना है, वेगाव का अवरोध नहीं करना है। वेग का अवरोध किया वायु प्रकोपित होगा और स्नेह का व्यापक करेगा, स्नेह पचने ही नहीं देगा वायु। उसी तरह से व्यायाम नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, क्रोधात पित्तम, क्रोध किया तो स्नेह का व्यापक हो जाएगा।
पित्त दूषित हो गया तो फिर सारा गड़बड़ा जाएगा। उसी तरह से शोक नहीं रहना है, फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहना है, डिप्रेशन में नहीं रहना है, और ठंडी हवा नहीं लगनी चाहिए एसी में, और ठंडे प्रदेश में जाना, ये सबको अवॉइड करना है। ठंडा हवा नहीं लगना चाहिए या गर्म हवा नहीं लगना चाहिए। उसी तरह से जर्नी ज़्यादा नहीं करना है, मतलब ट्रैवलिंग ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है, बहुत देर तक खड़े नहीं रहना है। ये जितने बताए ना 8 जो भाव हैं वो सारे सिद्धि स्थान में बताए। फिर उसी तरह से सोते टाइम ना ये तकिया ज़्यादा ऊंचा नहीं रखना है, दिन में सोना नहीं है, धूल में नहीं जाना है, और जहाँ धुआं है वहां नहीं जाना है, क्योंकि स्नेहपान करे धूल धुआ जाएगा अंदर जाके, वो फिर चिपक जाएगा घी के साथ और फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन करेंगे। इसीलिए ये सबसे दूर रहना है। उसी तरह से कुष्ठ रोग में स्नेहपान जब करते हैं तो क्या क्या नहीं करना चाहिए। कुष्ठ रोग केवल पर्टिकुलर कुष्ठ रोग में मैं बता रहा हूं। तो फिर आनुक मांस का सेवन नहीं करना है, उसी तरह से मछली नहीं खाना है, उसी तरह से गुड़ नहीं खाना है, दूध का सेवन नहीं करना है, तिल का सेवन नहीं करना है, उड़द का सेवन नहीं करना है, सूरा का सेवन नहीं करना है, दही का सेवन नहीं करना है। ये सब अनुपान के रूप में भी अलाउड नहीं है जब हम कुष्ठ रोग में करते हैं, क्योंकि अभिसंधि पदार्थ अगर ये सारे हैं, जैसे कि मत्स्य है, मछली का मांस, आनुप देशों का मांस, जो मतलब बहुत ज्यादा हेल्दी, ठंडियों में जो पशु पक्षी रहते हैं उनका मांस नहीं देना है, और गुड़ का सेवन नहीं कराना है, दूध का सेवन नहीं कराना है, तिल का सेवन नहीं कराना है, उड़द का दाल का सेवन नहीं कराना है, सूरा का, दही का, दूध का, ये सब का सेवन नहीं कराना है। उसी तरह से कुष्ठ चिकित्सा में बताए हुए सिद्ध स्नेह का जो बताए हैं बहुत सारे, महातिक्त घृत, गुगुल तिक्त घृत, बहुत सारे बताए, सुकुमार घृत, इंदुकांत घृत, बहुत सारे हैं, उन सब का प्रयोग हम लोग करते हैं तो कुष्ठ रोग में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से वाग्भट ने स्नेह कल्पोक में बहुत सारे द्रव्यों का प्रयोग किया है। आप लोग एक बार सुन लीजिए, फिर वाग्भट पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत इजी जाएगा। तो वातज कुष्ठ में जो द्रव्य बताएं जिससे सिद्ध करके घृत देना है हमें, तो उसमें दशमूल है, सब वात शामक द्रव्य है, एरंड मूल है, गुडुचि है, शार्गंष्टा है, फिर मेष श्रृंगी है जिसको हम गुड़मार बोलते हैं। इससे सिद्ध किया हुआ घृत का प्रयोग वातज कुष्ठ में करेंगे, कापाल कुष्ठ में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से पित्तज कुष्ठ है, या फिर विसर्प है, पिटिका है, फिर दाह है, तृष्णा रोग है, भ्रम है, कंडू है, पांडु रोग है, गलगंड है, दुष्ट व्रण है, विस्फोट है, अपची है, विद्रदी है, गुल्म है, शोथ है, उन्माद है, मद, हृदरोग, तिमिर, व्यंग, ग्रहणी, श्वित्र, कामला, भगंदर, अपस्मार, उदर, प्रदर, फिर अर्श व्याधि, गर्विष, रक्त पित्त। इसमें अलग अलग जो पित्त और पित्त जन्य जितने भी संप्राप्ति है, पित्तज कष्ट साध्य व्याधियों में हमें कौन कौन से द्रव्यों से सिद्ध घृत देना है, तो पटोल है, सारा तिक्त रसात्मक द्रव्य, मधुर तिक्त का रसात्मक द्रव्य, तो पटोल, नीम, कुटकी, दारू हरिद्रा, धमासा, त्रायमाणा, पित्त पापड़ा, परपटक जो बोलते हैं, और त्रायमाणा हो गया, फिर मुस्ता, भूनिम्ब, कलिंगक मतलब इंद्रयव, फिर ये पिपली, फिर पिपली का भी हम लोग कैसे यूज करते हैं, वह अवस्था के हिसाब से हम लोग करते हैं। जैसे गृहिणी में हमें आम अवस्था बहुत है, साम पित्त बहुत है, तो उसमें हम लोग जो पिपली है उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन वो भी ध्यान से करना चाहिए। उसी तरह से चंदन का प्रयोग करते हैं। तो इन सबसे सिद्ध घृत दे दिया, तिक्तक घृत दे दिया, तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से तिक्तक घृत जो रहता है वह सबसे बढ़िया रहता है। उसमें तिक्तक घृत में आप लोगों ने पढ़ा है कि सप्तशद रहता है, फिर उसके बाद में सप्तपर्णा, परपटक होता है, श्यामा, कटुका, वचा, त्रिफला, पद्मा, पाठा, रजनी, मतलब रजनी मतलब हल्दी, दारू हल्दी, फिर सारिवा, फिर नीम, फिर उसके बाद चंदन, यष्टि, विशाला, पिपली, फिर इंद्र, गुडुचि, किरातिक्त, उशिर, वासा, मुरवा, शतावरी, पटोल, अतिविशा, मुस्ता, धमासा, फिर त्रायमाणा, इन सबको लेके और हम लोग महातिक्त घृत बनाते हैं। तो वो बहुत बढ़िया काम करता है पित्तजन्य कुष्ठ में, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। कफज कुष्ठ में कफ शामक द्रव्य जैसे नीम है, सप्तपर्ण है, फिर चित्रक है, कुष्ठ है, कुष्ठ वनस्पति, फिर मरीच है, वचा है, शाल का वनस्पति, प्रियाल है, चतुरंगुल मतलब आरगवत, इनका प्रयोग करते हैं तो कफज कुष्ठ में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से सभी प्रकार के कुष्ठ में अरुष्कर है, तुवरक है, सरसप का तेल है, बिडंग है, हरितकी है, भल्लातक सिद्ध घृत का प्रयोग हम लोग कफज कुष्ठ में करते हैं। और कुष्ठ को ठीक करने के लिए हम लोग आरगवत मूल का भी कल्क को सिद्ध करके देते हैं और उसमें खदीर जल डाल के सिद्ध करते हैं, तो वह बहुत बढ़िया काम करता है कुष्ठ को ठीक करने के लिए। इसी तरह से विसर्प में, ज्वर में, कामला, रक्तपित्त कुष्ठ में हम लोग वज्रक घृत का प्रयोग करते हैं। वज्रक घृत का रेफरेंस वाग्भट में बहुत जगह बताए, तो उसमें वासा, गुडुचि, नीम,
त्रिफला, पटोल, कंटकारी, करंज, उशिर, इनसे सिद्ध घृत जो है वज्र घृत, उसका प्रयोग करने से बहुत बढ़िया काम होता है। और इसी तरह से क्रूर कोष्ठी पेशेंट है तो उनको स्नेहन और विरेचन करने के लिए कुष्ठ वनस्पति उनका हम लोग क्रूर कोष्ठी में विरेचन करने के लिए या स्नेहन करने के लिए, या फिर कुष्ठ रोगी में, श्वित्र रोगी में, प्लीहा रोगी में, वर्त्म रोग में, आंखों का वर्त्म रोग होता है, अश्मरी में, गुल्म में हम लोग महावज्र घृत का प्रयोग करते हैं। महावज्र घृत में त्रिफला है, त्रिकटु है, कंटकारी में बृहति और छोटी रिंगणी जो रहती है उसका प्रयोग करते हैं, कुटकी है, कुंभ, निकुंभ, राजवृक्ष, बचा, अतिविषाद, चित्रक, इनसे सिद्ध कल्प का प्रयोग करते हैं। और जो स्नुही होता है उसका जो ये निकलता है दूध निकलता है उससे सिद्ध घृत का प्रयोग करते हैं तो वो विरेचन कराते हैं, मतलब स्नेह विरेचन, ऐसे सिद्ध घृत का प्रयोग करते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से वमन और विरेचन के लिए दंती मूल का सिद्ध घृत का प्रयोग कराते हैं, धार्मार्गव सिद्ध घृत का प्रयोग कराते हैं। कुष्ठ में, किलास में, अपची में हम लोग अपत्य प्राप्ति करने के लिए भी, मतलब कुष्ठ में, किलास में, अपची में और वंध्यत्व जब रहता है तो हम लोग, या फिर ग्रहण शक्ति मतलब ब्रेन का हम लोग टॉनिक के रूप में, या स्मरण शक्ति को करने के लिए हम लोग दंती मूल का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से उन्माद और अपस्मार में बताएं महापंचगव्य घृत, फिर महाकल्याण घृत, फिर महापैशाचिक घृत, ये उन्माद अपस्मार में बताएं। इसी तरह से ब्राह्मी घृत का प्रयोग हम लोग कराते हैं। अलग अलग व्याधियों में हम लोग अलग अलग प्रयोग करते हैं। कभी कभी कुष्ठ क्योंकि मानसिक व्याधि की वजह से भी होता है तो वहां पर ब्राह्मी घृत ही सिद्ध करके देंगे, महाकल्याण घृत ही देंगे तो कुष्ठ रोग में बहुत अच्छा हो, क्योंकि माइंड को भी ठीक करता है, या पित्त धरा कला चाहे मज्जा धरा कला, तो इसीलिए वो दोनों पे काम करता है। उसी तरह से वातस कुष्ठ ठीक करने के लिए हम लोग हरिद्रा, त्रिफला, नीम, पटोल, कुटकी, वचा, मंजिष्ठा, इससे सिद्ध गोघृत का प्रयोग करते हैं। सिद्ध रोग को दूर करने के लिए मयूरक क्षार का प्रयोग करते हैं और ज्योतिषमती तेल इसका प्रयोग करते हैं तो सिद्ध कुष्ठ ठीक हो जाता है। इसी तरह से कफ वात त्वक दोष है, नाड़ी व्रण है, इसमें वज्रक तेल का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से अर्श में, ग्रंथि, गंडमाला में महावज्रक तेल होता है उसका प्रयोग करते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से कुष्ठ में दाह है, बर्निंग बहुत हो रहा है तो शत धौत घृत का प्रयोग करते हैं, तिक्ता घृत का प्रयोग करते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है। तो इस तरह से मनुष्य की प्रकृति देखना है, दोष देखना है, दुष्य देखना है, उस हिसाब से हम लोग स्नेहपान करा के रक्त मोक्षण कराते हैं। उसके बाद में चूर्ण काढ़ा वगैरह देते हैं। स्नेहपान का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, इसलिए आचार्यों ने बोला है कि त्वचा विकारम स्नेहपानेन प्रथमम उपाचरित, या दूसरा सूत्र बोलते हैं कुष्ठरम स्नेहपानेन पूर्वम सर्वम उपाचरित। स्नेहपान करा के, वो भी आमावस्था को ठीक करके, मतलब अग्नि को प्रदीप्त करके, आम को पचा के, तब स्नेहपान पहले उपक्रम है, वह करके फिर आगे हम लोग शोधन या शमन, और कभी कभी बहुत सारे घृत रहते हैं वो शमन के रूप में ही प्रयोग होते हैं। इस तरह से हम लोग कुष्ठ रोग में जब करते हैं तो बहुत बढ़िया काम होता है। मैंने जो भी अभी बताया वो मेरे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट से पढ़ाया है, और मेरे सर का एनालिसिस और अभ्यास इतना अच्छा है तो मैंने उनसे ही आप लोगों को बताया है। अभी आप लोगों का कोई भी प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर योग्या यादव जी बोल रहे हैं कि स्थूल बलवान प्रमेही में आम्लकी कितने दिन प्रयोग करना है। आम्लकी तो योग्या जी वो तो ये रहता है, मतलब रसायन द्रव्य है और उसमें 5 रस रहते हैं तो वह बहुत अच्छा है, वो आप कंटिन्यू दे सकते हैं। निशा आम्लकी का योग तो हम लोग स्थूल बलवान प्रमेय में कंटिन्यू देते हैं, लाइफ लॉन्ग देते हैं। रसायन का कार्य करता है, धातु की शिथिलता दूर करता है और बहुत सारे जो क्लेद जन्य संप्राप्ति उसको भंग कर देता है। सनातन सत्य जी बोल रहे हैं कि शोधन के लिए अगर घृत दे रहे हैं पर किसी दिन बीच में बारिश या बादल आ जाए तो उस दिन क्या घृत देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आप दीजिए, उसमें दे सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशन ये लेना है कि पेशेंट का बारिश में वो भीग ना जाए। कोष्ण जल के साथ अग्नि को प्रदीप्त करके दीपन पाचन करके हम लोग दे सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। रूपाली जी बोल रहे हैं कि ऑटिज्म में कौन सा घृत श्रेष्ठ है, तो ऑटिज्म में महाकल्याण घृत है, ब्राह्मी घृत है, महापैशाची घृत है, महापंचगव्य घृत है, बहुत अच्छा रहता है। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर योगेश्वर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। इसी तरह से हम लोग महात्रिफला घृत का प्रयोग करते हैं। बृहदवास्कादि घृत, मतलब बृहदवास्कादि कषाय को ही सिद्ध कर दिया घृत, आंखों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। मतलब अलग अलग व्याधियों में हम लोग अलग अलग घृत का यूज करते हैं। आज का जो टॉपिक था वो केवल कुष्ठ रिलेटेड था तो मैंने कुष्ठ पे बोला। डॉक्टर धर्म गंगवार जी नमस्ते, प्रणाम आपको।
डॉक्टर, आप लोग ना प्रश्न पूछिए, आप लोग के अगर मन में कुछ प्रश्न है, नहीं तो हम लोग ये सेशन बंद करेंगे और हम लोग बाद में मिलेंगे। डॉक्टर चंद्रकांत पांडे जी बोल रहे हैं कि मेडिसिन को घी से सिद्ध कैसे करते हैं। ये आपने सेकंड ईयर बीएमएस में भेषज कल्पना में पढ़ा है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपको मालूम है कि यथा फेनोद्गमस तेले फेन शांतिश्च सर्पिषि, जब फेन का शांति हो जाता है तो घृत सिद्ध हो जाता है। और मृदुपाक, मध्यपाक और खरपाक, ऐसे 3 अवस्थाएं रहती है। तो उस हिसाब से नस्य के लिए और अभ्यंग, नस्य के लिए और बस्ती के लिए हम लोग मृदुपाक करते हैं, मध्य के लिए भी हम लोग बस्ती का प्रयोग करते हैं, और खरपाक का अभ्यंग के लिए प्रयोग करते हैं। आप बाकी चीज, आप भैषज कल्पना अभी मुझे पढ़वाने के लिए मजबूर मत करिए, मैं ऐसे जब मन करेगा तब पढ़ा दूंगा। आकांक्षा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अजय सिंह गुर्जर जी बोले खाने के पहले कितने देर पहले, खाने के कितनी देर बाद औषधियां लेनी चाहिए? ये आप डिसाइड करिए, आपका पेशेंट डिसाइड करेगा कि कितने देर पहले और कितने देर बाद में औषधियां लेनी है। ये कोई इररिलेवेंट क्वेश्चन मत पूछिए। अगर मैं बोलूंगा खाने के पहले ले लीजिए और बोलेंगे उल्टी आ रही है, तो ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। खाने के कितने देर बाद उसको कंफर्टेबल है तब उसको औषधि लेनी है। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि खाने के 1 मिनट बाद लेना है, खाने के 1 मिनट 2 सेकंड के बाद दवाइयाँ लेनी है, खाने के 5 मिनट बाद 5 सेकंड इतने देर बाद, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। पेशेंट को जैसे कंफर्टेबल हो पेशेंट पे छोड़ दीजिए। और आप भी ऐसे जो ये है ना क्वेश्चन, आप फिर मैं पूछूंगा कि आपने कितने चावल खाए वो बताइए। अजय सिंह जी आप बताइए कि आज आपने चावल खाया तो काउंट किया क्या कि कितना चावल आपने लिया और कितनी दाल लिया? तो ये क्वेश्चन मत पूछिए कि कितने देर के बाद खाना है, खाने के बाद लेना है। वो आपको कितना, कुछ कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं उसको हमें मेजरमेंट, मतलब क्वांटिटिवली उसको नहीं बोलना चाहिए, वो क्वालिटेटिव सब्जेक्टिव पैरामीटर रहता है। खाने के बाद लेना है, जब पेशेंट को सही लगे तब लेना है। ऐसे क्वेश्चन ही मत पूछिए। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते, प्रणाम आपको। नहीं तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने आज गेहूं का रोटी खाया तो कितना गेहूं उसमें था, जिसमें आपने कितने गेहूं गए आपके बॉडी में, रोटी में कितने गेहूं थे, उसका पहले आंसर दीजिए तब मैं इसका आंसर दूंगा। मैं भी आपसे और क्वेश्चन पूछूंगा। डॉक्टर कौस्तुभ भगत जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मुकेश साहू जी बोल रहे हैं कि मेरे सभी पेशेंट को पंचतिक्त घृत जरूर देता हूँ। बहुत बढ़िया करते हैं सर। डॉक्टर मुकेश साहू जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग के प्रश्न जो हैं वो शायद खत्म हो गए हैं, तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ। और आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, और आप लोग का ना कोई भी डिफिकल्टी आती है तो वो प्रश्न पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर अनिल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मोहित जी बोल रहे हैं कि सर मैं आदरणीय गुरु जी के नोट्स कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? तो केवल नोट्स के लिए आप अगर जुड़े हैं तो आपका मन में भ्रांति है कि केवल नोट्स आपको चाहिए। नोट्स के अलावा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इतना देर से इतना एनर्जी लगा के बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। नोट्स तो कितने सारे हैं, लेकिन नोट्स से वो किताबें बंद रहती हैं, कोई खुलता नहीं है, धूल जम जाती है। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। नोट्स आपको टाइम पे दे दिया जाएगा, वो मैं डिसाइड करूंगा कि कब नोट्स देना है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और डॉक्टर दिवाकर शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। वैद्य अवंतिका सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर हरकिरण जी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ रहे हैं, गंधक रसायन लगातार कितने दिन तक दे सकते हैं? तो हरकिरण जी, मैंने सोरियासिस के पेशेंट में, स्किन प्रॉब्लम में कंटिन्यू 3.5 साल चलाया, तो उससे बहुत अच्छा फायदा हुआ। कंटिन्यू आप दे सकते हैं। गंधक जो है वो रसायन के एक द्रव्य है, कंटिन्यू दे सकते हैं, कुछ उसका साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन कभी कभी किसी किसी को सल्फा एलर्जी होती है तो उनको गंधक नहीं दिया जाता है। सल्फा ड्रग से एलर्जी होता है, उनको गंधक नहीं देते हैं, उसके बदले में हम पंचतिक्त घृत गुगुल देते हैं, कैशोर गुगुल देते हैं, या कुछ और द्रव्य देते हैं। डॉक्टर कल्पना जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर कंचन सूर्यवंशी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विश्वनाथ जी बोल रहे हैं कि सोरेसिस में विच घृत, तो मैंने बताया ना, महातिक्त घृत है, पंचतिक्त घृत है, महानिम्ब पंचनिम्ब घृत है, ये दे सकते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर लक्ष्मी जी बोल रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के स्किन पर पेशेंट हेयर कौन सा दोष है, समझ नहीं आया, तब क्या देना चाहिए? आप ना ये पेशेंट में देखिए कि पेशेंट में रुक्षता है क्या, रुक्षता है, श्यावता है, पेन है क्या, ड्राइनेस बहुत है, तो वो वात का हो गया। अगर बर्निंग है, दाह पाक लालिमा ये है, रेडनेस है, तो पित्त का हो गया। और खुजली है बहुत ज्यादा, और वो बहुत ज्यादा मंद है, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा गुरुता है बहुत ज्यादा, और नमनेस आ रही है, मतलब इतना नमनेस नहीं लेकिन वो थोड़ा गुरु है ऐसा, तो वहां पे कफ का है।
और अगर नमनेस है तो वो वायु और कफ इन दोनों के वजह से हो सकता है। तो आपको ये पूरा देखना है, क्लेद है क्या, किस तरह से है। आपको मैं प्रैक्टिकली और सिखाऊंगा कि कुष्ठ के पेशेंट को किस तरह से देखना है, तो आपको समझ आएगा। प्रदीप जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मुकेश मिश्रा जी बोल रहे हैं कि कुष्ठ में स्त्राव अधिक होने पर कौन सा कल्प प्रयोग करें। तो इसमें क्लेद को दूर करने वाला जैसे चंद्रप्रभा वटी बहुत बढ़िया काम करता है। आरोग्य वर्धनी वटी वो सार किट विभाजन अच्छा करके क्लेद को निकालता है। चंद्रप्रभा वटी बहुत बढ़िया काम करता है। और आरोग्य वर्धनी तो कुष्ठ रोगाधिकार में बताइए। फिर पंचतिक्तिघृत गुगुल है, कैशोर गुगुल है, बहुत बढ़िया काम करता है। डॉक्टर अरविंद पंचाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मोहित जी थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर मैं डिसाइड करूंगा कि कब नोट्स देना है, मुझे आप लोग नहीं बोलेंगे, मैं डिसाइड करूंगा। डॉक्टर राकेश जी नमस्ते, प्रणाम आपको। तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ, 8:15 सब लोग मिलिए, इंटरेक्टिव सेशन में मिलेंगे। और मैं ना आपको ये देता हूँ, अपना नंबर देता हूँ और इंटरेक्टिव सेशन का पासवर्ड आईडी भी देता हूँ। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, वहां से नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, हम दे रहे हैं लेकिन आप लोग फोर्स नहीं करेंगे, मैं अपना खुशी से दूंगा। तो वहां पर अगर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको सारा चीज़ दे देता हूँ। गूगल फॉर्म दे देता हूँ जनवरी का। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, लेकिन कुछ नियम भी पालना जरूरी है। एक स्टूडेंट का गुण होता है, अपने संहिताओं में लिखा है कि स्टूडेंट को कैसे रहना चाहिए। और गुरु के लिए भी नियम है, ऐसा नहीं है गुरु भी है वो लफंगेबाज नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब गंदा नहीं रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। तो मैं अपना नियम निभा रहा हूँ, आप लोग भी अपना नियम निभाइए। मैं अपना ये नंबर देता हूँ, पासवर्ड आईडी दे देता हूँ। हाँ, और आप लोग को कोई भी प्रश्न आता है तो आप लोग पूछिए। मैं अपने सर के सामने, जमदग्नि सर के सामने कभी ऐसे मैंने फोर्स नहीं किया कि सर हमें नोट्स दीजिए। सर खुशी से खुद देते हैं हमें। मेरे को कभी भी आप जमदग्नि सर से पूछिए, मेरे को कभी भी जमदग्नि सर ने कभी भी, इतने साल हो गए, मैं 97 से जमदग्नि सर के पास जाता रहा हूँ। फर्स्ट ईयर बीएमए से सर से सीखा है। मैंने कभी सर से नहीं बोला कि सर मुझे नोट्स दीजिए, मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए। सर खुद अपना खुशी से देते हैं। तो अब कुछ चीज छोड़ देना चाहिए, आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप फोर्स नहीं करेंगे, आप डिसाइड नहीं करेंगे, मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है। और ना ये जो मैंने अपना नंबर देना है इसमें कुछ थोड़ा सा गलत हो गया है, उसको एडिट करता हूँ, एक मिनट रुके। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो श्रेष्ठ चिकित्सक का कुछ नियम भी है कि आप लोग को कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। जी, इसमें ना थोड़ा सा कुछ गलत हो गया है, मैं इसको बाद में ठीक कर दूंगा। तो अभी मैं जाता हूँ और 8:15 हम लोग सब मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, कोटि कोटि नमस्ते।